लगा दिया, फिर शपथ और उसके बाद विभागों के बंटवारे में टाइम लगा। इसको लेके आलोचना ये हो रही है कि कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर अंतरकलह है। देखिए, ये बिल्कुल ही निराधार बातें हैं। ये क्यों भूल जाते हैं कि यूपी में 7 दिन लगे थे और महाराष्ट्र में 9 दिन लगे थे मुख्यमंत्री चयन के अंदर, और अनावश्यक रूप से 2-3 दिन लगे उसके अंदर हाय तौबा मैसे लगे पूरे मीडिया के अंदर। ये अच्छी परंपरा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 दिन के अंदर पोर्टफोलियो बढ़ गए, ये कोई नई बात तो नहीं है। जब कभी मंत्रिमंडल बनता है तो 2-3 दिन लगते हैं और सोच समझ के फैसले करने चाहिए, और हमने सोच समझ के फैसले किए हैं, जिसको लोगों ने वेलकम किया है। सोचना आपको ये पड़ेगा कि जो फैसले हुए हैं, राहुल गांधी जी ने खुद ने जो रुचि दिखा के फैसले किए हैं, उसका वेलकम हुआ कि नहीं हुआ प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, उसके आधार पर आप लोग अपना असेसमेंट करें। दुर्भाग्य से एक सेक्शन ऐसा है देश के अंदर मीडिया का, जिसने सोचते हैं कि जो हम तय करेंगे वो फैसला होगा, जो संभव नहीं है हाईकमान के लिए। एक मीडिया वर्ग ने लगातार ये ऐसे माहौल बनाने की कोशिश करी कि जो हमने तय कर लिया है वो ही सही है, जब ये सही होता नहीं है। जमीनी हकीकत बिल्कुल दूसरी होती है, उसके आधार पर फैसले होते हैं। मैं समझता हूँ कि अब एक चैप्टर क्लोज हुआ, मंत्रिमंडल बन गए हैं, पोर्टफोलियो बढ़ गए हैं। अब तो आगे हमें जो जिस मकसद से सरकार बनाई है जनता ने, उनके उद्देश्यों को पूरा करना हमारा कर्तव्य बनता है कि किस प्रकार से हम लोग फैसले करें, गुड गवर्नेंस दें, कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक करें, और जो नौजवानों की आशाएं अपेक्षाएं हैं सरकार से, उसको पूरा करने की तरफ आगे बढ़ें। बड़ा चैलेंज है ये, कांटों के तार की तरह है ये, मेरा मानना है। और किसानों की अलग समस्याएं हैं। हमने कर्जा माफी करके बहुत बड़ा कदम उठाया है, जिसको सब लोगों ने वेलकम किया है। तो सवाल हमारे सामने है कि कैसे हम गुड गवर्नेंस दें। पिछली गवर्नमेंट जो थी, कुशासन था, भारी बहुमत मिलने के बावजूद भी कुछ काम किया नहीं, लापरवाही की वसुंधरा जी ने खुद ने शासन करने के अंदर, उसका नतीजा भुगता राजस्थान प्रदेश ने। अब ये स्थिति नहीं बने, ये हमारा प्रयास है। सर, 100 दिन का एक्शन प्लान क्या है और पहली कैबिनेट कब हो रही है? 28 तारीख को पहली कैबिनेट मीटिंग होगी। 28 तारीख को, 28 दिसंबर को एक कांग्रेस का स्थापना दिवस है, उस शुभ अवसर पर कैबिनेट की पहली मीटिंग होगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग भी उस दिन होगी, और मैं समझता हूँ कि उससे शुरुआत हमारी हो जाएगी आगे। सर, क्या सवाल ये है कि क्या प्राथमिकताएं होगी? 2-3 चीजें जो महत्वपूर्ण आने वाले समय में राजस्थान की सरकार फैसला करेगी। और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ, पिछली सरकार के दौरान कई सारी चीजें थी जिसको लगातार आप भी उठाते रहे, क्या उन मामलों की जांच होगी निष्पक्षता से, जो भी सरकार ने फैसले? देखिए, कैबिनेट पहले मीटिंग होने दीजिए, उसके बाद में जो फीडबैक मिलेगा सरकार का, उसके आधार पर आगे बातचीत तो होगी कि क्या क्या हमें फैसले करने हैं। क्योंकि हमारे कई बड़े बड़े फैसले रोक दिए थे पिछली सरकार ने। हम इस सरकार के कोई अच्छे फैसले रोकेंगे नहीं, ये मैं कह सकता हूँ। आज वसुंधरा जी गवर्नमेंट के जो कोई काम चल रहे हैं कि विभाग के हों, पब्लिक इंटरेस्ट के हैं, हम एक काम रोकने वाले नहीं हैं। उन्होंने हमारे वक्त के रिफाइनरी, ब्रॉडगेज आदिवासियों की, मेट्रो जयपुर की, कोच फैक्ट्री भीलवाड़ा की, करौली टोंक को जोड़ना था ट्रेन से, सब रोक दिए थे। अब क्या हालात बनते हैं उनके, वो देखने वाली बात है। पर हम इन तमाम मुद्दों को लेकर चलेंगे कि किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बने, किस प्रकार से वहाँ जो समस्याएं हैं, पानी की हो, चाहे बिजली की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सड़कों की, वो तमाम काम फास्ट गति से आगे बढ़े, ये हमारा प्रयास रहेगा। सर, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने चुनाव के लिए स्टेट के प्रभारी भी अपॉइंट कर दिए। क्या कांग्रेस भी कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही है लोकसभा को ध्यान में रखते हुए? असेंबली भी उन्होंने ऐसे ही काम किया था। वो दिखावा ज्यादा करते हैं। वो कहते हैं कि बूथ इंचार्ज की सम्मेलन हो रहे हैं, प्रधानमंत्री स्वयं उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। ये खाली पब्लिक परसेप्शन है, परसेप्शन की राजनीति करना चाहते हैं वो लोग।
हम असली तरीके से काम शुरू करना चाहते हैं। हमने काम शुरू कर दिया है। अगर उन्होंने तैयारी शुरू की वो जाने क्या की है। कांग्रेस ने जिस दिन मुख्यमंत्री की शपथ हुई है उसी दिन से हमने तो आगे लोकसभा चुनाव की तैयारी का खाका खींच दिया दिमाग के अंदर। उस दिन से हम लोगों ने जो मीटिंग हमारी आपस में हुई है पार्टी के पदाधिकारियों की भी हम लोगों की भी, हम लोगों ने बैठ करके बातचीत करी है। मैं था, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट सचिन पायलट जी थे जो डिप्टी सीएम हैं, अविनाश पांडे जी थे। हमने आगे की शुरुआत कर दी है। पार्लियामेंट चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसलिए कोई नई बात नहीं है कि बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी तो हमसे बहुत पीछे है अभी राजस्थान के अंदर तैयारी के अंदर, ये मैं कह सकता हूँ आपको। हम बहुत आगे निकल चुके हैं। सर, आपने किसानों का कर्ज माफ किया, क्या 2019 में भी यही मुद्दा रहेगा? आप लोग किसानों की कर्ज माफी को मुद्दा बनाएंगे? बिल्कुल। राहुल गांधी जी कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री जी को हम इतना दबाव देंगे कि उनको किसानों का कर्ज माफ करना पड़ेगा देश के अंदर। आज सबसे ज्यादा दुखी कोई देश के अंदर है तो किसान है और दूसरा बेरोजगार नौजवान है। दो मुद्दे बड़े हैं। वैसे महंगाई भी है और बाकी तो स्थिति आपको मालूम है कि क्या क्या मुद्दे हैं, पर आज नौजवानों को सामने जो सबसे बड़ा सवाल है कि कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, कैसे उनको नौकरी मिले, बड़ा मुद्दा है जो राहुल जी इस बात का एहसास रखते हैं। दूसरा जो किसान दुखी है, आत्महत्याएं कर रहा है, कर्जे के बोझ से दबा हुआ है, वो उसको फसल का पूरा मूल्य मिलता नहीं है, सबको मालूम है। और प्रधानमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं कि हम 2022 तक दुगनी आय कर देंगे। तो दुगनी आय 2022 तक करते तो कम से कम अभी तक 3/4 कर देते। 3/4 आमदनी आगे बढ़ जाती तो उम्मीद बनती हुई जो बाकी बच गया है दुगनी के अंदर, वो हिस्सा अभी 22 तक करेंगे। वो उनको मैंडेट देश की जनता ने दिया था 19 तक कर दिया है। बातें करते हैं वो 22 तक ही करते हैं। तो ये भी अच्छी परंपरा नहीं है। अब धीरे धीरे लोग समझ गए कि ये खाली बातें करने में तो बहुत लोग माहिर हैं। ये लोग बड़े बड़े जुमले बोलने माहिर हैं। ये सरकार जुमलों की सरकार के रूप में याद की जाएगी इतिहास के अंदर, इतना मैं कह सकता हूँ आपको। सर, एक सवाल संगठन और नितिन गडकरी जी ने जो बोले हैं वो मैं समझता हूँ वो सोच समझ के बोले हैं। जब सरकार जारी होती है तब फिर सच्चाई दिल में जो बात होती है वो जुबान पे आती है। तो नितिन गडकरी जी के जो दिल में था, जब सरकार जाने वाली है, अब नितिन गडकरी नहीं कई ऐसे नेता होंगे, उनकी आत्मा उनको कटोचित देगी कि नहीं हमें अपनी सच्चाई को बाहर लाना चाहिए पार्टी इंटरेस्ट के अंदर। हो सकता है बीजेपी के इंटरेस्ट के अंदर और नेता हिम्मत करें, गडकरी जी की तरह साहस दिखाएं और वो मतलब सच्चाई को देश के सामने रखें कि हमारी पार्टी में क्या चल रहा है, हमारी पार्टी में कितनी डेमोक्रेसी है, हमारी पार्टी में कितने नेताओं के और कितने हमारे मंत्रियों के जो स्थिति बना रखी है कि किस प्रकार इम्पोर्टेंस मिली है ब्यूरोक्रेसी को। पीएमओ के अंदर बेइज्जती हुई है मंत्रियों की, मंत्रालय के अंदर किस प्रकार दो लोग राज कर रहे हैं, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और दूसरे अमित शाह जी। दो लोगों ने देश को चला लिया, पूरे मुल्क को दो लोगों ने चलाया है। और पूरी सभी चहुमुखी, ये कहना चाहिए कि विकास की बजाय चहुमुखी विनाश हुआ है देश का। आज देश में घृणा, नफरत, संवेदनहीनता और हिंसा का माहौल है। ऊपर से जो ये इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई और अन्य एजेंसियों का दुरुपयोग करने का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसमें आप देखिएगा अब तो आप कंप्यूटर भी और व्हाट्सएप भी और सोशल मीडिया भी सबको आप इंटरसेप्ट कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में लेना जा रहा है देश को ही पता है। ये लोग आज पूरा मुल्क सहमा हुआ है, डरा हुआ है कि ये देश की दिशा में जा रहा है, ये सोचने की बात आ गई है। सीपी जोशी और महेश जोशी दो बड़े नेता मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए गए, इस पर भी सवाल उठ रहा है। कोई सवाल नहीं उठ रहा है, मीडिया वाले उठाते रहते आप लोग।
तो आपने सुना क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, जहां पर